अपने को स्वामी मानना, दूसरों को सेवक मानना, मतलब पतन के गर्त की तरफ आपके कदम बढ़ चुके। जब अपने को नीच समझना, अधम समझना, तृण से भी हीन समझना, दूसरों को भगवत स्वरूप मानना, किंचन मात्र कोई इच्छा वासना नहीं, दूसरों की सेवा करना, ना कि दूसरों से सेवा करवाने का भाव रखना, वो परम पद की तरफ जा रहा है। बिल्कुल सीधी भाषा में हम आपको परम पद और नरक की मार्ग की बात बता रहे। ध्रुवदास जी कह रहे, जब लगी मन छाड़त नहीं, सब बातन को लोभ, तब लगी ही उपजत नहीं, जुगल प्रेम की गोभ। जब लग मन सब बातों का लोभ नहीं छाड़ देता, तब तक उसके हृदय में प्रियालाल के प्रेम का अंकुरण नहीं होता है। ये जीवन कैसे कटेगा, ऐसी व्यवस्था वैसी व्यवस्था है। अरे वो बोल रहे हैं सर्वलोक महेश्वर योगक्षेमम वहाम्यहम, तुम्हें पता नहीं? योगक्षेम का वहन करने के लिए जब तुम्हारे इष्ट देव कह रहे हैं, जिन्होंने अनंत ब्रह्मांडों का सृजन एक पलक झपकते कर दिया, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा? कोई धनी मानी पदाधिकारी कह दे, तुम्हें विश्वास हो जाएगा। भगवान गीता जी में कह रहे, तुम्हारा केवल कर्तव्य मेरा चिंतन करो, योगक्षेम का वहन तो मैं करूंगा। विश्वास नहीं। जीव की यही दुर्दशा है। ऐ मन, सब बातों का लोभ छोड़ दे। हे, जानती हो जीवन मुक्तता क्या है? न इससे संबंध रखना, न इसके भरण पोषण की चिंता करना, न किसी से संबंध रखना, एकमात्र अपने स्वरूप में या भगवान में स्थित है। उस महापुरुष के लिए क्या दुर्लभ है? कुछ नहीं। ऐसे भगवत प्राप्ति, ऐसे बस समझ बिगड़ गई, चिपकाव भोगों में हो गया। बस यही हमारा बंधन है, जो जानबूझकर हम बंधे हुए हैं। जानबूझकर जन्म जन्मांतरों से हम अपने स्वरूप को भूल करके देह भाव में ऐसे बंध गए, ऐसी दुर्दशा हो रही कि भगवान भी पराये लग रहे हैं। भगवान भी पराये लग रहे। सब पापन को छत्र ये, लोभ ते मन ही घटाई, निष्प्रेही संतोष करी, रहे भजन चित लाई। सब पापों का बाप क्या है? लोभ। इस लोभ से यदि मन हटा ले, लोभ पास जेहि गल न बंधाया। जिसने लोभ रूपी फांसी में अपना गला नहीं बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। वह मनुष्य शरीर में साक्षात भगवान है, जिसने लोभ रूपी फांसी में अपना गला नहीं बंधाया। मन को लोभ से हटाओ, ये समस्त पापों का ये भोग ले, ये बस ये दौड़ भाग। अरे भाई, मारा घूम रहा है रुपया, भोग सामग्री कुछ नहीं है। पूरा जीवन हो जाता है लोगों को पैसे के पैसे पैसे पैसे, मर गए कुछ नहीं, चौवन्नी हाथ नहीं गई। समझ नहीं पा रहे कैसा मारा जा रहा है, कैसा ठगा जा रहा है। इतनी मेहनत करके कमाता है, बैंक बैलेंस, ये सब व्यवस्था, मकान, सब पूरा जीवन करते मर गया। अब जिसलिए आया था कि नाम रूपी धन कमा ले, जीवन मुक्त हो जा, ब्रह्म प्राप्त हो जा, कोई मतलब नहीं। फिर वही सुअर, कुत्ता, गधा, नाना प्रकार की नीच योनियों में फिर भ्रमण। अब वहां कोई नहीं, ना उसकी पत्नी है, ना पुत्र है, ना बैंक बैलेंस है, ना पद है, ना प्रतिष्ठा है, जिसके लिए उसने सब किया था। अब वो बार बार पछताता रहता है, अब अन्य योनियों में फंसा हुआ। क्या कैसी कैसी दुर्गति हो रही जीवों की, कैसी कैसी दुर्गति हो रही। इसलिए हे भाई, अब मन से प्रियालाल के चरणों का भजन करो। इसलिए निष्प्रेही ही बनो, किसी से इस्प्रा। ये बहुत सावधानी की जरूरत है। सबसे भगवत भाव से मिलो, लेकिन किसी से अपनापन ना होने पावे। ये सिद्धों में होता, साधकों में नहीं होता। इसलिए बिल्कुल चुप शांत एकांत। भरण पोषण की जिम्मेवारी इष्ट और गुरुदेव की है। उनको ऐसे चिंता है जैसे मां को अपने बच्चे को दूध पिलाने की चिंता है। जो अन्न नहीं पाता, उस बच्चे को दूध पिलाने की चिंता है कि वो केवल मेरे स्तनों के ही सहारे, अगर उसको दुग्ध पान नहीं कराए तो भूखा रहेगा। ऐसे ही इष्ट और गुरुदेव को चिंता है तुम्हारे भरण पोषण की और तुम्हारे को भगवत प्राप्ति कराए। तुम तो बेपरवाह केवल उनकी आज्ञा पर चलो, निष्प्रेही, किसी से स्पृहा नहीं।
संतोषी, संतोष करो जैसे प्रभु तुम्हें रख रहे हैं। रहे भजन चितलाए, रात दिन भजन में मन लगावे। तो मन तो चंचल सबनिते, कीजय कौन उपाय, साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। ये मन तो बड़ा चंचल है, भजन में तो लगता नहीं, तो इसका क्या उपाय है कि इसको शासन में लिया जाए? इसको मन को शासन में लिया जाए, इसका उपाय क्या है? तो कह रहे हैं सत्संग इसकी सहायता करता है मन को विषयों से हटाकर प्रभु में लगाने। जो रोज सत्संग सुनते हैं, अगर मनन करेंगे सच्चे महात्मा बन जाएंगे, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। रोज हमारी कमियां हमारे सामने आती हैं, रोज महापुरुषों के अनुभव हमको उठा रहे हैं, हम जान नहीं पा रहे, लेकिन हमको उठा रहे हैं अध्यात्म की तरफ। जैसे कुसंग हम जान नहीं पाते, रोज हमें नीचा गिराता चला जाता है, ऐसे सत्संग रोज हमें ऊंचा उठाता चला जा रहा है। तो बोले सत्संग जिसके जीवन में है, हरि भजन का स्वभाव बन जाता है। हरि भजन रूपी साधना और सत्संग रूपी सहायता से मन को वश में किया जाता है। जो हरि भजन है उसी को अभ्यास कहते हैं, जिसे भगवान ने कहा। और जो सत्संग है वो सर्व संगो पहो इमाम, इसे वैराग्य सत्संग से ही होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, और विवेक ही वैराग्य प्रदान करता है। होय विवेक मोह भ्रम भागा, तब सब विषय विलास विरागा। वैराग्य का मुख्य हेतु विवेक, और विवेक का मुख्य हेतु सत्संग। तो सत्संग का तात्पर्य है वैराग्य, और हरिभजन का तात्पर्य अभ्यास। अभ्यास और वैराग्य भगवान श्री कृष्णचंद्र जी गीता में कहते मन को वश में करने के दो उपाय हैं, एक वैराग्य और एक अभ्यास। अभ्यास हरिभजन का, वैराग्य की उत्पत्ति विवेक से, और विवेक का प्रादुर्भाव सत्संग से होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय। ये साधना है मन को रोकने की, सत्संग और हरिभजन। काम कामना वासना, मन ते करि सब दूरी, राधा वल्लभ लाल भजी, रसिकन जीवन मूरी। काम, कामनाएं, वासनाएं, ये परत की परत दबी हुई अंतःकरण में है। जब आप भजन करते हैं तो यही जब खुलते हैं, निकलते हैं, तो आपको लगता है बहुत गंदगी आ रही है, बहुत गंदी बातें मन सोच रहा है, बड़ा चंचल हो रहा है। नहीं, वो निकल रहा है। जब आप भजन में बैठे हो, एकाग्रता पूर्वक नाम जप करो, तब आप पकड़ पा रहे हो कि कितनी गंदी बातें मन में दबी थी, अब मन निर्मल हो रहा है धीरे धीरे। साधक को घबराना नहीं चाहिए, उसको बहुत प्रसन्न होना चाहिए और उत्साह संपन्न होकर भजन बढ़ाना चाहिए। जब भजन में बैठोगे मन जलेगा, अशांत होगा, नाना प्रकार की गलत चिंतन वृत्तियां वो आ नहीं रही, वो जा रहे हैं। मन जलकर निर्मल हो रहा है, पर साधक उस समय घबरा जाता है। घबराने की जरूरत रही। श्री राधा वल्लभ लाल रसिकों की जीवन मूरी है श्यामा श्याम। रात दिन इनका भजन करो, काम कामना वासनाएं सब भस्म हो जाएगी। रस बल छूटे न जो विषय, सुख नहीं पावे कोई, तन छाणे मन गही रहे, दूनों दुख तहां होई। जो भजन में चित्त लगाते नहीं और अपने को त्यागी मानते हैं, मैं ये त्याग दिया, मैं ये त्याग दिया, मैं ये त्याग दिया, बोले काम बनेगा नहीं। भोग की इच्छा अंदर बनी हुई, बाहर से त्याग किए हुए वो भजन में रति नहीं है, ये बहुत बड़े दुख का कारण बनेगा। गिराएगा, बहुत जोर से गिराएगा। क्या करो? भजन में रति करो। देखो छोड़ा कैसे जाता है, धीरे धीरे कदम को बढ़ाते हुए, मजबूत नाम जब बढ़ाते हुए, भगवत चिंतन बढ़ाते हुए, एक एक विषय धीरे धीरे, सहत सहत बाढ़े भगत गृह तन गुरु हितगार। धीरे धीरे एक एक कमियों को पकड़ते जाओ और उनको दूर करते जाओ। आज ये कमी पकड़ा, अब 10 दिन इसी पे लगे, उसको छोड़ा, फिर एक कमी पकड़, फिर छोड़ा, फिर बढ़ निर्विकार। धीरे धीरे, सहसा कोई कदम मत उठाओ, सहसा कोई कसम मत खाओ, धीरे धीरे सहत सहत बाढ़े। और एकदम जिद्दी स्वभाव रखो, जिस बात को छोड़ो, ये फिसड्डी माने बार बार वो फिसलेगा नहीं, नहीं नहीं,
हट करके तब आगे निकलोगे। पर ये बल रस बल छूटे जो विषय, अगर भजन नहीं करोगे, ये केवल नहीं नहीं तो नहीं नहीं कहते हुए पहुंच जाओगे विषय में। हृदय जलता है, भोगों को भोग नहीं रहे, भजन कर नहीं रहे, अशांति बनी रहेगी, एक न एक दिन गिरा देगा। और रस बल छूटे जो विषय, तब ही लहे सुख मूल। जैसे आतप को तप्यो, पावे सरिता कूल। 25-25, 40-40 वर्ष तक विषय नहीं भोगे साधक ने, समझ गया विषय विजयी है, नहीं चिंगारी है। जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ चिंगारी है, फूस पड़ते ही ज्वाला हो जाएगी। कभी भी दगाबाज मन पर विश्वास न करे। रस बल छूटे जो विषय, तबई लहे सुख मूल। रस बल, खूब नाम जप कर रहे, भजन कर रहे, अब कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा। अंदर से भोगों की चाहत मिटाना सच्चा त्याग है। बाहर से भोगों का त्याग कर दिया, अंदर से भजन नहीं हो रहा तो कितने दिन टिक पाओगे? एक दिन मुंह भरा गिर जाओगे, पक्का लिख लो। और भजन बल से रसबल जब छूटेगा विषय, तो फिर जैसे कोई बमन नहीं खाना चाहता, ऐसे घृणा हो जाएगी भोगों से। ब्रह्मादिक के भोग सब, या मृत्युलोक या देवलोक की तो बात जाने दो, ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई। नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाई। जैसे कोई धूप का तपा हुआ शीतल गंगा जी की धारा में खड़ा हो जाए, ऐसे ही संसार से कामाग्नि क्रोधाग्नि से जलता हुआ जीव जब भगवदानंद में डूबता है, तो उसका मन फिर निज सुख बिन मन होई कि थीरा। भगवत सुख मिले बिना किसी का मन चंचलता त्याग सकता है। इसलिए भगवत सुख की तरफ दृष्टि करो, त्याग अपने आप होता जाएगा। कदम बढ़ाओ प्रभु की तरफ, छूटता जाएगा विषय। और विषय छोड़ने की तरफ दृष्टि रखोगे तो भजन छूट जाएगा, फिर विषय नहीं छोड़ पाओगे। इसलिए हम कहते हैं छोड़ने की तरफ नहीं, पकड़ने की तरफ बढ़ो। राधा 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 राधा, अपने आप छूटता चला जाएगा, अच्छा ही नहीं लगेगा। रसबल छूटे जो विषय। जब भगवदानंद की अनुभूति होती है तो ये सब ऐसे दिखाई देते हैं जैसे स्वप्न। स्वप्न कैसा? बढ़िया सुखद स्वप्न। जब जगे तो हंसी आ जाएगी। बहुत दुखद स्वप्न, जब जगे तो हंसी। अरे न दुख न सुख, ये कैसा नाटक माया का। ऐसे ही जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। जिस परमात्मा तत्व का बोध होने पर यह संसार स्वप्नवत प्रतीत होता है, इसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। एकमात्र भगवान, एकमात्र प्रभु। विषय करत वय बीत गई, त्रपित भयो तऊ नाही। नैन अछत द्वय दीप करी, परत कूप तम माही। जो भजन नहीं करते और सोचते हैं कि भजन करने की कोई अवस्था है, जवानी बुढ़ापा में भजन करेंगे, बहुत बुरी स्थिति होती भाई। जीवन में भजन का अभ्यास नहीं किया, बुढ़ापा चाहे जहां चले जाओ भजन नहीं बनेगा। मन का आपने अभ्यास नहीं किया भगवान की तरफ लगाने का, तो विषय करत वय बीत गई। भोग करते पूरी जवानी व्यतीत हो गई, अब आ गई वृद्धावस्था। तो त्रपित भयो तऊ नाही, त्रपित भयो तऊ नाही। विषय करत वय बीत गई। बहुत विचित्र दशा होती है वृद्धावस्था में, क्योंकि अब दुर्गति होनी, इसलिए भगवान की कथा, भगवान की वार्ता सुहाई नहीं देती। वही प्रपंच, वही नाना प्रकार की चित्तवृत्ति विषयों में। बोले नेत्र, ये देखो दो दीपक है, फिर भी नेत्र होते हुए भी कुएं, अंधे कुएं में गिर रहा जीव। देख रहा है कि प्राण छूटने वाले, फिर भी रामकृष्ण हरि नहीं जप रहा। ऐसी मन की। इसीलिए प्रहलाद जी ने कहा कुमार अवस्था से भजन मार्ग में, हाँ कुमार अवस्था से अभ्यास भजन का। यद्यपि तन जीरन भयो, छुटी न मन की रीति। बिखरी पर्यो सिमटत नहीं,
इंद्रिन लीन हो जीत। बुढ़ापा आ गया, शरीर में दम नहीं रह गई किसी भी तरह की, ना दांतों में खाने की, ना आंखों में देखने की, ना इंद्रियों में भोगने की, फिर भी भोगना चाहता है जी। है, मन की बड़ी दुर्दशा है, मन की बड़ी दुर्दशा है। ऐसे शरीर की हालत हो रही हो, फिर भी संसार का राग। यद्यपि तन जीरन भयो, छुटी न मन की रीति। मन फिर भी वही वासना लिए हुए। अरे बड़ा खेल विचित्र है माया का। यहां दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। एक साथ शरीर छूटने पर भी ऐसा थोड़ी कि एक ही ट्रेन में जाओगे बैठ के, क्योंकि नहीं। हाँ, एक बात जरूर है, दोनों पति पत्नी खूब प्रिया प्रीतम का भजन करें और भाव देह की प्राप्ति हो जाए तो दोनों प्रिया प्रीतम के पास पहुंच जाएंगे, ऐसा हो सकता है। दोनों भगवान का भजन करें, दोनों भगवान को प्राप्त हो। बोले यद्यपि तन जीरन भयो, छुटी न मन की। भगवान का भजन करने के लिए निकले हैं तो अपनी वासनाओं की पूर्ति की बात नहीं। यद्यपि तन जीरन भयो, शरीर तो बुढ़ापे की तरफ जा रहा है, लेकिन छुटी न मन की रीति। वही बातें वही। अरे भाई, छूटे राम करो जब दया, नाथ आप जब दया करते हो। नाथ जीव तव माया मोहा, सो निस्तरी तुम्हारी छोहा। आपके दुलार से मुक्त हो सकता है। तो प्रभु का दुलार पाने के लिए जो संत वचन है, गुरुजनों के वचन है, उनको स्वीकार। भगवत प्राप्ति में कोई बाधा नहीं, यही बाधा है शरीर, राग और प्रधान काम। धन तो एक निमित्त मात्र है, क्योंकि धन से भोग मिलता है, बस भोगों से शरीर पुष्ट होता है, शरीर से हम भोग भोगते हैं। प्रधानता तो शरीर राग है। रे मन कबहू जाई जिनी, भूली विषय बन रंग। मन मत ठग मारत तहां, लिए बहुत ठग संग। ऐ मन, इस संसार के अधर्म मार्ग से भोगों में मत जा, क्योंकि वहां काम रूपी ठग बहुत से साथी लिए हुए खड़ा हुआ है, और वो ऐसा फंसा लेगा। ये ऐसे प्रश्न करता है कि बड़े बड़े उत्तर देने वाले को, जवाब देने वाले को भी लाजवाब कर देते हैं। आप अब उत्तर नहीं दे सकते, आपके पास अब जवाब नहीं है। दुनिया को उपदेश देने वाले इनके आगे घुटने टेक देते हैं, ऐसे शत्रु हैं। इसलिए जो हर समय नाम जप करता रहता है और विषयों की तरफ घृणास्पद बुद्धि रखता है, वही बच सकता है, अन्यथा नहीं। बिल्कुल सिद्धों का कार्य हंसी बोले बहु मान दे, साधकों का कार्य उदासीन अति रही गोसाई। उदासीन अति, हर समय मंत्राकार वृत्ति न। हाँ, क्या है वो सामने वाला बोलने के लिए हिम्मत रखे। तो जब मन को संसार के व्यक्तियों में, उनके मनों में, उनके चरित्रों में, उनके जीवन में स्पष्ट ताब लगा कि संसार का स्वरूप क्या है, छलिया कपटी, केवल भगवत विमुख करने वाला, कुछ नहीं। हमारी बात बिल्कुल मान लो, छल के सिवा तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं लगेगा, कपट के सिवा कुछ नहीं लगेगा, एक सच्चिदानंद प्रभु के सिवा कहीं नहीं। मनमत ठग मारत तहां, लिए बहुत ठग संग। इतनी विकारात्मक वृत्तियां छा जाएंगी कि भजन छूट जाएगा। भगवान दूसरी जगह नजर आएंगे कि अब वो बहुत दूर हैं। सामने वाले को रिझाने के लिए स्तुति वंदना भाटगिरी शुरू हो जाएगी, भगवान की स्तुति छूट जाएगी, उसके आगे घुटने टेक दोगे, कभी नहीं। भजन न बने चिंता मत करना, हमारे शब्दों को याद रखो। भजन न बने चिंता मत करना, अभी नहीं बन रहा तो 2 घंटे बाद फिर सात्विक वृत्ति आ जाएगी। लेकिन कभी विषयी पुरुषों का संग नहीं, कभी विषय सेवन नहीं, कभी नीच वृत्ति का संग नहीं। न नीच वृत्ति का, गंदी बात आ रही है, आराम से चद्दर तान के सो जाओ, घंटा 2 घंटा में वृत्ति बदल जाएगी। मिलने की जरूरत नहीं, बताने की जरूरत नहीं किसी से, किसी भी तरह की उस गंदी वृत्ति की हरकत नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा।
उबने की जरूरत नहीं है। काम आ गया क्रोध, क्या है? राधा राधा राधा, एकांत शांत, उसके अनुसार झांक ताक छूना बोलना देखना, मिट्टी में मिल जाओगे। घुटने टेक दोगे और गुलामी स्वीकार कर लोगे, रात दिन डरोगे, रात दिन डरोगे। एक साधारण जीव तुम्हें गुलाम बना लेगा। जब हमारे इन वचनों के खिलाफ तुम चलोगे तो यही शब्द याद रख लेना, यही शब्द तुम्हें जीवन में अनुभव कराएगा कि हम तुम्हें क्या बोल रहे थे। चाहे जितने विद्वान हो, चाहे जितने ज्ञानी हो, चाहे जितने बलवान हो, एक साधारण जीव घुटने टेकवा देगा तुम्हें और अपने अधीन रखेगा। इसलिए माया से मुक्त होने के लिए सांप से उदासीन रहो, सांप से उदासीन रहो। एकमात्र मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, ये दिमाग में बैठा लो। प्रभु के सिवा कोई प्यार नहीं करता। सब घुटने टेकवाते हैं, हमारी बात को समझ लेना। सब गुलामी करवाते हैं, कोई मुक्त नहीं करवा सकता। मुक्त कराने वाले श्री हरि हैं। इसलिए रे मन कबहू जाए जिन, भूल विषय बन रंग, मन मत ठग मारत तहां लिए बहुत। जो तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहे हैं, तुम्हें प्रणाम कर रहे हैं और आज तुम्हें भगवान कह रहे हैं, वही तुम्हारा उपहास करेंगे, वही तुम्हें नीचा दिखा देंगे। इसलिए ये अनुभव की सीख, अनुभव शब्द को समझो। जैसे भगवान शिव कह रहे हैं, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो उन्हीं महापुरुषों के भगवत स्वरूपों के अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। भगवान के सिवा तुम्हारा कोई नहीं है जो तुम्हारा हित करे। जो कोई भी तुमसे प्यार का नाटक करेगा, केवल घुटने तुमको अपने सामने टिकवाएगा, बस, और कुछ नहीं। अरे किसी की ताकत है तुम भगवान के मार्ग के पति को तुमसे आंख मिला सके, पर तुम गलत हो जाओगे तो तुम्हारी ताकत नहीं कि तुम उससे आंख मिला के बात कर सको। अगर गृहस्थ में हो तो एक व्रत पत्नी का केवल लेकर अपने धर्म पूर्वक कमाई से उधर पोषण करते हुए, भगवान नाम जप करते हुए। अगर वैराग्य के मार्ग में हो तो गर्दन कटा लेना, लेकिन विषयों की तरफ झुकना मत, नहीं तो बहुत आग है। संत महापुरुषों के वचन सुने जाते हैं, उन्हीं वचनों में इतना पावर होता है कि वो निकाल देते हैं। हमारे वचन ये हृदय से जो निकल रहे हैं, इनको पकड़ लो। मस्त पड़े रहोगे तो भगवत प्राप्ति का ठेका, पड़े रहोगे तो भगवत प्राप्ति का ठेका। झुकना मत विषयों की तरफ। अभी भजन नहीं हो रहा तो 1 घंटे बाद होगा। हिया फिरे स्वारा था, अपने भजन गए फिरे बाह। जैसे बट वृक्ष की छाया में धूप नहीं लग सकती, ऐसे विशाल गुरु कृपा पात्र को माया की धूप नहीं लग सकती। लेकिन तुमने छाया छोड़ दिया तो माया पकड़ लेगी। अगर पड़े रहोगे वृंदावन में, जो कमाऊं कछुक भजन नहीं होए, रजतो उड़ी लागे तने पीवे। ये धाम का भजन हो रहा है। और देश के बसती घटत भजन की बात, वृंदावन में स्वार्थ उलट भजन होए जात। और देश के बसती अधिक भजन जो होए, यही समतो पूजत नहीं, वृंदावन रहे सोए। बड़ा रहे व्यास भरोसे कुंवर के, सोवत पाव पसार। पर अनर्थ कर्म ना करे, किसी से मित्रता ना करे। शरीर स्वस्थ हो तो किसी से पानी न ले। हमारी बात पकड़ लेना अगर पकड़ पा रहे हो। शेर और शेर को सियार बनने में देर नहीं लगती। माया बड़े बड़े शेरों को, जो दूसरों से सेवा लेना स्वभाव बना लिया, फंसेगा, मारा जाएगा, बहुत बुरी तरह बंधेगा। अगर कढ़िल कर पानी ले लेते हो तो मांगना मत, कढ़िल के चले जाना, पानी ले लेना। दूसरे के हाथ से पानी मत पीना। हमारी सीख कागज में लिख ले साधक, जब तक अगर घसीट कर पानी लेने की ताकत है तो स्वयं ले लेना। किसी से आश्रय मत रखना कि पानी दे दो। अगर आश्रय रखा तो मारे जाओगे, बहुत बुरी तरह फंसा लेगा आश्रय अन्य। और भगवद आश्रित है, प्यासे हैं तो वो मुंह में आके खुद पानी पिला जाएंगे। जैसे बालक की चिंता मां को होती है, ऐसे योगक्षेमम वहां में हम करो में हम नहीं कहा, काम मैं स्वयं वहन करता हूं। तो विश्वास करो उसका, कहीं न कहीं साधक से चूक हो जाती है। जब साधक अपने कर्तव्य लायक होता है, फिर वो बादशाही, सेवा स्वीकार करना, दान पुण्य स्वीकार करना, ये प्रपंच स्वीकार करना, बहुत ही ये नारकी गति की तरफ इशारा है।